हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग मैशनिस्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के मॉड्यूल 2 के बेसिक फिटिंग के चैप्टर फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर ड्रिलिंग और टेपर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका सारा क्वेश्चन आंसर हो गया है। आज से हम लोग फिटिंग चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लेवल 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज डिनोटेड बाय वी इन द फॉर्मूला v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000। मतलब इस फॉर्मूले में जो v दिया हुआ है, ये v, इससे क्या समझते हैं, ये क्या है। तो देखिए, v हमारा होता है कटिंग स्पीड। ठीक है, v क्या होता है, कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड होता है। ठीक है, पाई का तो वैल्यू आप लोग को पता ही है 3.14 या फिर 22/7। और डी होता है हमारा डायमीटर ऑफ जॉब। ठीक है, डायमीटर ऑफ जॉब या फिर वर्क, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो एन हमारा होता है, ये होता है हमारा आरपीएम। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आरपीएम होता है। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि वी क्या है, तो वी हमारा क्या है, कटिंग स्पीड है। तो इसमें कटिंग स्पीड ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कटिंग स्पीड क्या होता है, कटिंग स्पीड का मतलब है कि एक मिनट में जो है हमारा कटर कितना स्पीड चला, कितना मेटल काटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मिनट में कितना मीटर आगे गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिंग स्पीड इन मीटर प्रति मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। ठीक है, अब देखिए फीड क्या होता है। देखिए, फीड होता है क्या, तो फीड क्या होता है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं ना, तो हमारा जो मतलब ड्रिल बिट अंदर जो धंसता है, ठीक है, वो फीड होता है। मतलब एक चक्कर में वो जितना अंदर जाता है, ठीक है, जितना अंदर जाता है, तो वो हमारा फीड कहलाता है, ड्रिल का फीड कहलाता है। तो फीड का क्या हो जाएगा, यूनिट मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फीड का यूनिट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है, व्हाट इज द टर्म्ड एज पेरिफेरल स्पीड ऑफ ड्रिल। व्हाट इज टर्म्ड एज पेरिफेरल स्पीड ऑफ ड्रिल। मतलब पेरिफेरल स्पीड, ड्रिल का पेरिफेरल स्पीड को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके पेरिफेरल स्पीड को हम लोग कटिंग स्पीड के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फीड क्या होता है, मतलब ड्रिल एक चक्कर में कितना अंदर धंसा, वो फीड हो गया। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट क्या हो गया, मतलब हम लोग कट लगाने के लिए कितना डेप्थ दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारा डेप्थ ऑफ कट हो जाता है। ठीक है, आरपीएम क्या हो जाता है, रिवोल्यूशन प्रति मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म में हो जाता है रिवोल्यूशन प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में वो कितना चक्कर घुमा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आरपीएम यूज्ड इन ड्रिलिंग। मतलब ड्रिलिंग में जो आरपीएम का हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है, अभी बताएं। रिवोल्यूशन प्रति मिनट, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांस इन 1 फीड रोटेशन वाइल ड्रिलिंग। जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, तो एक रोटेशन में जो वो अंदर धंसता है, हमारे जॉब में धंसता है, ठीक है, मतलब ड्रिल जो आगे बढ़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो अभी ऊपर बताए थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हाउ टू एक्सप्रेस फीड इन ड्रिलिंग मशीन। मतलब फीड का यूनिट क्या होता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग मास को केजी में करते हैं।
ठीक है, लेंथ को मीटर में करते हैं, उसी तरह फीट को किस में करते हैं, तो फीट को करते हैं हम किस में, ऑप्शन नंबर सी, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज डिनोटेड बाय डी इन द फॉर्मूला v इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो इसमें d क्या है, तो ऊपर बता दिए थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें d हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ लेंथ है, सॉरी डायमीटर ऑफ वर्क है। एक सेकेंड, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ड्रिल हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ ड्रिल। याद आएगा, मतलब जितना डायमीटर है, ठीक है, उसी के हिसाब से ना हम लोग इसका स्पीड चेक करेंगे और हमारा मटेरियल क्या है। ठीक है, और ड्रिल का डायमीटर कितना है। ठीक, क्योंकि हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, अब जितना हम लोग को होल करना पड़ेगा जॉब में, उसी के हिसाब से तो हम लोग ड्रिल बिट का सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें ड्रिल बिट का डायमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट। क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज़ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, वर्नियर कैलिपर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का किस में यूज़ करते हैं, मेजरिंग करने में करते हैं, और ये क्या है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ वर्नियर कैलिपर। मतलब वर्नियर कैलिपर का जो बीम है उसका इंटीग्रेटेड पार्ट क्या है। ठीक है, तो बीम से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, वर्नियर कैलिपर के बीम से कौन सा पार्ट जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिक्स्ड जॉ जुड़ा हुआ रहता है। तो वर्नियर कैलिपर बना कैसे रहता है, देखिए सही तो नहीं बनेगा, फिर भी ये हमारा फिक्स्ड जॉ हुआ। ठीक है, और इससे हमारा ये बीम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी में क्या है कि यहाँ एक मूवेबल जॉ है। ठीक, और मूवेबल जॉ में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ से डेप्थ बार लगा हुआ रहता है। ठीक, और इसी पे क्या रहता है हमारा, वर्नियर स्केल लगा हुआ रहता है, और बीम पे क्या रहता है, मेन स्केल लगा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट टूल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे स्क्रू। ठीक है, और लॉकिंग स्क्रू भी रहता है, जिससे कि हम लोग लॉक करके रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्रेजुएशन ऑन द बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। ठीक है, मतलब वर्नियर कैलिपर के बीम पे, मतलब यहाँ पे जो ग्रेजुएशन क्या हो रहता है वो कौन सा ग्रेजुएशन है। तो देखिए, बीम पे जब भी रहता है तो वो मेन स्केल ग्रेजुएशन रहता है। ठीक है, मतलब मेन स्केल डिवीजन उस पर रहता है। जैसे कि हम लोग उसमें भी देखेंगे वर्नियर हाइट गेज में भी, उसमें भी बीम पे क्या रहता है, मेन स्केल रहता है। ठीक है, और वर्नियर स्लाइड पे क्या रहता है हमारा, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, जो मूव करता है हमारा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द स्पिंडल ऑफ माइक्रोमीटर इन वन रोटेशन। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के एक रोटेशन में उसका स्पिंडल कितना मूव करता है। तो देखिए, उसमें जो थ्रेड कटा हुआ रहता है ना उसके स्पिंडल में, उसका पिच रहता है 0.5। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक राउंड घुमाएंगे तो कितना मूव करेगा, 0.5 मूव करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.50। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ सर 0.5 है और ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, 0.50। तो पीछे जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता। आप 0.5 लिखिए, 0.50 लिखिए, 0.500 लिखिए। ठीक है,
वैल्यू सेम होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो आप लोग बोलिएगा सर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है? मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, तो इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001। ठीक है, ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001। और ऐसे सिर्फ अगर हम लोग से पूछ देगा कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर दोनों में अंतर है। या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर बोल दे, आउटसाइड माइक्रोमीटर बोल दे, सब का लिस्ट काउंट अगर आपको बोल दे तो क्या होगा? 0.01। ठीक है, और अगर किसी के आगे मीट्रिक वर्नियर लग जाए तो उसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 0.001। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स, मतलब एक्स से जो सूचित किया गया है उस पार्ट का क्या नाम है? तो पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। ठीक है, देख लीजिए फिगर ध्यान से। एक ड्रिलिंग मशीन है, इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ठीक है, देख ली। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले बताइए हमारा कौन सा ड्रिल मशीन है? ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ड्रिल मशीन है? ये हमारा पिलर ड्रिल मशीन है। ठीक है, कौन सा ड्रिल मशीन है? ये पिलर ड्रिल मशीन है। और इसका कौन सा पार्ट है? तो इसका ये है कॉलम। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये कॉलम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब स्पिंडल कहाँ पे लगा हुआ रहता है हमारा? ठीक है, तो ये जो हमारा हेड है ना ऊपर, तो यहाँ पे ये वाला डंडा है, सॉरी ये वाला जो रॉड है जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्या स्पिंडल है। ठीक है, और टेबल एलिवेटिंग स्क्रू, टेबल ये हमारा है। ठीक है, और यहाँ पे टेबल एलिवेटिंग स्क्रू है। ठीक है, इसको टाइट करके लूज़ करके हम लोग फिर ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? वेयर इज द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड इज फिक्स्ड ऑन रेडियल ड्रिल मशीन, मतलब रेडियल ड्रिल मशीन में तो ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल हेड होता है वो कहाँ फिक्स होता है? तो हमारा कहाँ फिक्स होता है? वो हमारा रेडियल आर्म पे फिक्स होता है। ठीक है, रेडियल आर्म को हम जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये रेडियल ड्रिल मशीन जो है, इस पर हम बहुत सारा वर्क जो डिफ़िकल्ट ड्रिलिंग होता है उसको आसानी से कर सकते हैं, किसी भी एंगल में कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी आकार के जॉब पे कर सकते हैं ड्रिल मशीन, बड़े बड़े जॉब को इसी ड्रिल मशीन पे ड्रिल कर सकते हैं। ठीक है, रेडियल ड्रिल मशीन पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, मतलब इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो देखिए ये है हमारा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, ये क्या है? हमारा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी काउंटर। ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है? ये हमारा काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिमिंग क्या होता है? रिमिंग ऑपरेशन होता है जब हम ड्रिल करते हैं ना, तो ड्रिल जब करते हैं हम ड्रिल बिट से, तो उस समय हमारा जो होल होता है ना वो थोड़ा खुरदरा होता है। ठीक है, तो उस होल को फिनिशिंग करने का ऑपरेशन जो होता है हमारा वो क्या होता है? रिमिंग ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग रिमर के द्वारा करते हैं। और स्पोर्ट फेसिंग क्या होता है? स्पोर्ट फेसिंग और काउंटर बोरिंग दोनों सेम ऑपरेशन है। ठीक है, लेकिन स्पोर्ट फेसिंग में क्या होता है? जैसे
कि ये हमारा जॉब है, ठीक है, ये जॉब है और हमारे पास क्या है, एक ऐसा कोई स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू है, इसका स्क्रू हेड पतला है। तो उसके लिए जो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके लिए जो हम जगह बनाते हैं ऐसे इसको बैठने के लिए, ठीक है, और यहाँ होल कर देते हैं ताकि इसमें आराम से हमारा स्क्रू हेड बैठ जाए और स्क्रू फिट हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट फेसिंग बोलते हैं। और काउंटर बोरिंग में क्या होता है, ये जो स्पोर्ट फेसिंग के लिए स्पेस बनाते हैं ना, ये थोड़ा गड्ढा टाइप से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें कि चौड़ा हेड वाला जो हमारा बोल्ट होता है या फिर स्क्रू होता है उसके लिए जगह बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग होल बनाते हैं, ठीक है, स्पोर्ट फेसिंग काउंटर बोरिंग के लिए। और काउंटर सिंकिंग के लिए क्या होता है, काउंटर सिंकिंग में एक हमारा स्क्रू आता है जिसका कि हेड इस प्रकार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के स्क्रू के लिए जो हम लोग स्पेस बनाते हैं, ठीक है, बैठने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स, मतलब इस ड्रिल मशीन का जो एक्स पार्ट है जो डिनोट किया गया एक्स से, इसका नाम क्या है, ठीक है, ये देख लीजिए। और ये हमारा कौन सा ड्रिल मशीन है ये बताइए, ठीक है। ये हमारा रेडियल ड्रिल मशीन है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा क्या है, ये है हमारा रेडियल आर्म, ठीक है, जिसपे कि क्या लगा हुआ है हमारा, ये हेड लगा हुआ है जिसमें कि हम लोग क्या फंसाते हैं, ड्रिल फंसाते हैं और ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ये स्पिंडल हेड है, ये क्या है, स्पिंडल हेड, ठीक है। ये हमारा रेडियल आर्म है एक्स वाला। ये क्या है, ये टेबल है, टेबल है, ये बेस है, ठीक, ये क्या है हमारा बेस है। और ये हमारा कॉलम कॉलम है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेडियल आर्म, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिल इन ए वेरी लार्ज एंड हैवी वर्क पीस। तभी ऊपर ही बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि हमारे पास बहुत बड़ा वर्क पीस है, ठीक है, और बहुत भारी है। तो उसमें हमको ड्रिल करने के लिए कौन सा ड्रिल मशीन का उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को किस ड्रिल मशीन का उपयोग करना चाहिए, रेडियल ड्रिल मशीन का, ठीक है, रेडियल ड्रिल मशीन का। और आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर हमारे पास बहुत भारी जॉब है तो उसको हम लोग टेबल पे कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इसका सीधा सा सिंपल जवाब है कि हमारे टेबल में टी स्लॉट कटा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस पर हम लोग छोटा मोटा जॉब रख लेते हैं जो उस पर लोड हो सके। लेकिन रेडियल ड्रिल मशीन में क्या होता है, ये जो इसका बेस है ना, तो इसके बेस में भी ना हमारा टी स्लॉट कटा हुआ रहता है, ठीक है। तो जो हैवी जॉब होता है हमारा, जो बहुत भारी जॉब होता है, उसको हम लोग बेस पे ही रख के, ठीक है, टी बोल्ट के द्वारा कस देते हैं और उसमें हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंक रिवीट हेड, मतलब काउंटर सिंक रिवीट हेड का एंगल कितना होता है। तो इसका एंगल होता है कितना, इसका एंगल 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री होता है इसका एंगल। मतलब पूछ रहा है, मतलब रिवीटिंग के लिए जो स्पेस देने के लिए हम लोग काउंटर सिंक का यूज़ करते हैं, उस काउंटर सिंक टूल का एंगल कितना होता है, तो उसका 75 डिग्री होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ बेवल्ड हेड ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू, मतलब काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो बेवल्ड
हेड होता है उसका एंगल कितना होता है, तो उसका एंगल होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज बेस्ट suited to drill multiple holes in a workpiece in single sitting। मतलब कौन सा ड्रिल मशीन यूज करेंगे किस लिए, मल्टीपल होल करने के लिए, मतलब एक ही सेटिंग में मल्टीपल होल कर सके, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ड्रिल मशीन यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रेडियल ड्रिल मशीन यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लेवल 2 का क्वेश्चन आ गया। तो लेवल 2 का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आने वाले एग्ज़ाम है कुछ, जैसे भेल हैं, ठीक है, और ECIL का एग्ज़ाम है, NPCIL का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। इसके लिए भी हम तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। और अगले महीने उम्मीद है कि हमारा DRDO का वैकेंसी भी आ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान 866 में। धन्यवाद।